2 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मिशन हॉस्पिटल दामोह मध्य प्रदेश। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में फैमिलीज खड़ी थी। एक अजीब सा टेंशन वाला माहौल था। सबकी नजरें सिर्फ एक दरवाजे पर टिकी थी। अंदर उनके अपने लोग स्टील टेबल पर पड़े थे। उनका दिल कमजोर, उनकी जिंदगी एक पतली सी डोर पर लटकी हुई थी। उनकी उम्मीद सिर्फ एक व्हाइट कोट पहने डॉक्टर पर थी। नाम डॉक्टर जॉन कैम। लोग कहते थे वो लंदन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है। दिल की धड़कन पर उसकी रिसर्च ने हजारों की जान बचाई। मगर अगले 40 दिन में ये उम्मीद खौफ में बदल गई। 12 पेशेंट्स उसके अंदर गए, 2 ऑपरेशन टेबल पर ही मर गए, 3 एंजियोप्लास्टी के कुछ घंटों बाद चल बसे और बाकी लोग कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हुए। और फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। असल डॉक्टर जॉन कैम ने कभी दामोह का नाम भी नहीं सुना था। 1971 उत्तर प्रदेश के एक शहर में पैदा हुआ नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव एक सिंपल फैमिली से था। उसका फादर इंजीनियर था। स्कूल में वो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट था। 12th क्लास में 73% मार्क्स आए, जो उस जमाने में अच्छे माने जाते थे। 1990s में वो दार्जिलिंग गया, वहाँ से MBBS की डिग्री लेने का क्लेम किया। फिर 1999 में वो लंदन गया और कहता था कि ST जॉर्जेस हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट से। फिर वापस इंडिया आने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया। लीगल नाम चेंज करना मुश्किल था, मगर उसने एक शॉर्टकट रास्ता चूज किया। नरेंद्र यादव बन गया डॉक्टर जॉन कैम। अगले कुछ सालों में उसने बहुत बड़ी महारत हासिल की। US, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स में फेलोशिप्स, ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी की मेंबरशिप, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का मेंबर, जर्मनी और UK के हॉस्पिटल्स में काम, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एडिटर, 30 से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और क्लेम 33,000 से ज्यादा हार्ट प्रोसीजर्स। सुनने में परफेक्ट कैरियर लगता था, मगर ये सब कुछ कागज पर ही था। इंडिया के बड़े हॉस्पिटल्स ने उसे हायर कर लिया। दिल्ली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, हर जगह उसने अपने आप को इंडिया का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनाया। फिर एक MLA का ऑपरेशन, 18 दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर उसकी डेथ हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंक्वायरी शुरू की, डिग्रीज मांगी गई, वेरिफिकेशन की गई और कुछ गड़बड़ सी नजर आई। 2013 में नोएडा के एक हॉस्पिटल ने पकड़ लिया कि उसकी MD और DM डिग्रीज फेक हैं। FIR हुई। मेडिकल काउंसिल ने 5 साल का बैन लगा दिया। यहाँ से कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर सिस्टम के लूप होल्स ने उसे फिर से निकलने दिया। उसने UK में शेल कंपनीज बना ली। कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई अकाउंट्स नहीं। फिर 2019 में वो भी बंद हो गई। फिर हैदराबाद के एक स्ट्रगलिंग हॉस्पिटल को टारगेट बनाया, चेयरमैन बन गया और नाम भी चेंज कर दिया। जब पैसा खत्म हुआ, स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट करने लगे। फिर एक ब्रिटिश डॉक्टर ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर सवाल उठाया। नरेंद्र ने उसे एक विला में बुलाया और उसे 4 दिन तक बंद रखवाया। पुलिस ने अरेस्ट किया, मगर फिर बेल मिल गई और वो फिर से गायब हो गया। 2025 में वो फिर से एंट्री करता है। इस बार दामोह के मिशन हॉस्पिटल में 8 लाख पर मंथ सैलरी, लग्जरी होटल में स्टे, प्राइवेट सिक्योरिटी, स्टाफ पर गरूर दिखाना। मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। 7 सस्पिशियस डेथ्स रिपोर्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला ना उसका मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन वैलिड था, ना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे। नरेंद्र हॉस्पिटल से भाग गया। अपने साथ 7 लाख की पोर्टेबल इको मशीन भी ले गया। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक किए और एक इंटरेस्टिंग बात, वो बार बार रेस्टोरेंट्स को कॉल कर रहा था चिकन बिरयानी और कबाब के लिए। डिलीवरी एड्रेस से पुलिस उस तक पहुंच गई। 7 अप्रैल 2025 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस बार एविडेंस भी मिला, फेक ID कार्ड्स, मल्टीपल आधार कार्ड्स, हाई क्वालिटी प्रिंटर्स। उसने फिर एतराफे जुर्म कबूल कर लिया कि डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स सब फर्जी थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर फ्री होने वाली एंजियोप्लास्टी के पैसे पेशेंट से लिए और गवर्नमेंट से भी, यानी डबल फ्रॉड। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरवेन किया। हॉस्पिटल बंद हुआ, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। असल प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कैम ने लंदन से कहा, ये इम्पर्सोनेशन डीपली डिस्टर्बिंग है। आखिर में पता चला कि नरेंद्र ने शायद MBBS भी क्लियर नहीं किया था। फैमिली से अलग, कैरियर स्ट्रगल और फिर लालच और एम्बिशन ने उसे इस रास्ते पर डाल दिया। आज नरेंद्र यादव जेल में ट्रायल का इंतजार कर रहा है। शायद अब उसे दिल के बारे में वाकई सीखना चाहिए। दिल जो बहुत नाजुक होता है और जिसे झूठ से नहीं बल्कि सच से ही ट्रीट किया जा सकता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।